बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने एक्स लुकअप के कुछ फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया था। अभी कुछ और फंक्शन है जिनको एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने लास्ट जो फंक्शन में एडिट किया था उसमें ये था कि एक्स लुकअप मल्टीपल कॉलम को प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीपल भी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैच मूड। मैच मूड क्या है तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पहले हम इसका फार्मूला इंटर करते हैं। एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू ये आईडी से हम आइटम नेम डेट सेल इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद लुकअप अरे कॉमा, उसके बाद रिटर्न अरे में हम ये तीनों सेलेक्ट करेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने इंटर किया तो यहाँ पर NA आया। उसकी वजह यह है कि ये आईडी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि एक्स लुकअप एग्जैक्ट मैच को ही शो करता है। और यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं फार्मूला इस तरह का इंटर किया हुआ है। अब हम अगर लास्ट वाली ब्रैकेट को हटाते हैं तो रिटर्न अरे के बाद ये इफ़ नॉट फाउंड कॉमा के बाद इफ़ नॉट फाउंड जो है ना, तो हम इसको स्किप करते हैं। स्किप भी हम कॉमे के साथ करेंगे कि ये हम फार्मूला में ये चीज़ इंटर नहीं करते। उसके बाद मैच मूड, और मैच मूड में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ एंट्री करता हूँ ताकि मैच मूड का फंक्शन आपको समझ आ जाए। ये मैंने एंट्री कर दी। ये कुछ और इसकी ऑप्शन है मैच मूड के। एक्स लुकअप बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही उठाता है क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच ही उसका रिज़ल्ट देता है। अगर हम ये देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और फार्मूला में थोड़ी चेंजिंग करते हैं, लास्ट वाली ब्रैकेट हटाकर मैं यहाँ पर कॉमा लिखता हूँ, कॉमा, उसके बाद 0 आता है इफ़ नॉट फाउंड। हम इसको स्किप करते हैं, इफ़ नॉट फाउंड को वो भी कॉमा से स्किप करेंगे। फिर 0 आता है, 0 को भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि एक्स लुकअप बाई डिफ़ॉल्ट 0 ही उठाता है। यहाँ पर हम -1 लिखते हैं तो -1 से एक्स लुकअप क्या करेगा कि ये जो आईडी है उससे कम वाली आईडी का रिजल्ट वो यहाँ पर देगा। हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। आप ये देखें यहाँ पर 2002 आईडी नहीं है तो उसने इससे कम वाली आईडी 2001 का रिज़ल्ट इसने दे दिया। 2001 में ये देखिए बुक्स है
और ये डेट का फॉर्मेट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये डेट आ गई। उसके बाद सेल 45, ये 2002, क्योंकि 2002 इसमें आईडी नहीं है, इसीलिए उससे हमने यहाँ पर -1 इंटर किया था, तो उससे कम वाली आईडी का इसने रिजल्ट दे दिया। अगर यहाँ पर हम 2004 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने 2004 का रिजल्ट तो दिया, लेकिन वो 2003 का रिजल्ट है। ये देखिए यहाँ पर उसमें आइटम नेम कॉपी, डेट ये मेंशन की हुई है, और उसकी सेल जो है 50। अब हम फार्मूले में कुछ और चेंजिंग करते हैं, यानी इसका तीसरा फंक्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है ना, वो उसकी एंट्री करते हैं डबल क्लिक करके। हमने आखिरी जो पैरामीटर है उसमें हम -1 की जगह हमने 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया। तो आप देख सकते हैं जब हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर जो आईडी होगी, अगर आईडी हमारे कॉलम में मौजूद होगी तो ठीक है, वरना उससे आगे वाली उससे बड़ी आईडी का रिज़ल्ट वो देगा। जैसे 2004 है तो उसने 2005 का रिज़ल्ट उठाया। आप देख सकते हैं 2005 का रिज़ल्ट ये है, बॉल पॉइंट, और ये डेट ये मेंशन्ड है, और 62 इसकी सेल है। अगर इस तरह हम यहाँ पर आईडी और लिखते हैं जैसे जो यहाँ पर मौजूद ना हो, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा डेटा में इस तरह होता है कि आईडी नहीं होती लेकिन रिज़ल्ट हमें मिल रहा होता है अगर एक्स लुकअप का इस तरह का फार्मूला ऐड हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2006, क्योंकि 2006 यहाँ पर नहीं है तो इसने 2007 का रिज़ल्ट इसने दे दिया। 2007 पेंसिल, और ये डेट मेंशन की हुई है, और 68 इसकी सेल है। ये एक्स लुकअप में मैच मूड का ये फंक्शन होता है। आगे एक और हम एग्जांपल में जाते हैं। ये एक्स लुकअप के एक और फंक्शन में आप देख सकते हैं, इसमें सर्च मूड। सर्च मूड में क्या है? सर्च मूड में ये दो चीज़ें हैं। अगर हम डेट के साथ सर्च करें सेल, तो एक्स लुकअप क्या करता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप सर्च करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक ही डेटा में दो डेट्स हों, जो एक पहले की आई हुई और एक बाद की आई हुई हो, तो एक्स लुकअप उसमें अगर हम, ये उसी तरह का एक फंक्शन है, यहाँ पर हम एक डेट लिखते हैं, जैसे मैंने ये डेट यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दी। और उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला इंटर करते हैं। थोड़ा मैं इस तरह कर देता हूँ इनके सेल। एक्स लुकअप तो ये हम फार्मूला इंटर कर रहे हैं, एक्स लुकअप वैल्यू, इस कॉलम को, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद डेट कहाँ पर है तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, और रिटर्न अरे। सेल हमने कहाँ से देखनी है, ये सेल, कॉमा, उसके बाद जो कस्टम मैसेज, वो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कस्टम मैसेज देने की, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। इफ़ नॉट फाउंड को हमने स्किप कर दिया। आगे मैच मूड का फंक्शन हम पहले बता चुके हैं, उसको भी हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद है सर्च मूड, क्योंकि अभी हम सर्च मूड की एग्जांपल दे रहे हैं। सर्च मूड में ये है कि अगर हम 1 इसको लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये एक्स लुकअप टॉप टू बॉटम सर्च करेगा रिजल्ट और हमें शो करा देगा। हम इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसने टॉप टू बॉटम सर्च किया और 45 इसका, ये देखिए 25 जन की जो डेट है उसमें जो सेल है 45। अब हम फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग करते हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाकर
1 की जगह -1 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसने बॉटम टू टॉप, इसने पहले यहाँ पर ढूंढा, बॉटम से टॉप, फिर उसका रिजल्ट शो करा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 जन और इसका सेल 80। एक्सलुकअप टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी रिजल्ट बता देता है। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों वीलुकअप का तो पता है कि वीलुकअप एचलुकअप का भी काम करता है, इसी तरह एक्सलुकअप एचलुकअप भी काम करता है। हम यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, 2009 मैंने आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर फार्मूला एंटर करते हैं एक्सलुकअप का, एक्सलुकअप और हमने रिजल्ट जो लुकअप वैल्यू है वो किसका देखना है, यहाँ पर सेल का हमने लुकअप वैल्यू देखनी है। और यहाँ सेल कहाँ पर है, टेबल अरे यानी लुकअप अरे यहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इस रो को। उसके बाद हम देखेंगे कि 2009 किस रो में है, 2009 इस रो में है, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2009 का जो रिज़ल्ट है वो 70 है। अगर यहाँ पर हम डेट या आइटम नेम लिखते हैं, ये देखें, तो उसे वही आएगा। हम आइटम नेम लिखते हैं तो देखिए आइटम नेम 2009 का आइटम नेम क्या है, बाउस है, और उसकी डेट क्या है, डेट यहाँ पर लिखेंगे तो डेट यहाँ पर आ जाएगी, डेट। इसको फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, सॉर्ट टू डेट। अब ये देखिए 2009 उसका आइटम नेम माउस और डेट 12 Feb 2021। तो दोस्तों एक्स लुकअप वर्सेस एच लुकअप तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला फंक्शन वो है टू वे लुकअप, यानी एक्स लुकअप क्या काम करता है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी डेटा निकाल देता है। कॉलम वाइज इस तरह भी डेटा निकाल देता है। हम फार्मूला एंटर करके देखते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, और सबसे पहले हम कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज ये है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आईडी देखेंगे किस पर है, तो आईडी हमारी इस कॉलम में है, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये चारों कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। आप देखते हैं, आप देख सकते हैं ये 2012 का, इसने पूरी रो का डेटा हमें निकाल कर दे दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 2012 15,000 15,000 15,000 15,000, बाय डिफ़ॉल्ट सब में 15,000 15,000 ही आ गया। तो अब हम देखते हैं रो वाइज, यहाँ पर डबल क्लिक करके ये फार्मूला हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इस फार्मूला को हम रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा फार्मूला इंटर करते हैं। अब रो वाइज का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, एक्स लुकअप, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद यहाँ से लेकर ये रो है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर एक्स लुकअप क्या करता है, जब इस रो को सिलेक्ट करेगा तो दरमियान में से जो डेटा मैच हो रहा होगा
उसी रो का वो डेटा दे देगा। तो हमने जो पहले फार्मूला जो कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर एक और ब्रैकेट लगाकर इसको इंटर करते हैं। अब देखें ये रो वाइज, अब अगर हम कॉलम वाइज देख सकते हैं तो कॉलम नंबर चेंज करते हैं, आईडी नंबर चेंज करते हैं 2001। आप देख सकते हैं वेडनेसडे का डेटा 35,000। यहाँ पर अगर हम वीक डेज चेंज करें, जैसे मैं यहाँ पर मंडे लिखता हूँ तो यहाँ पर मंडे का डेटा आ गया, ये ट्यूसडे का डेटा आ गया। तो इस तरह एक्स लुकअप रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा हमें निकाल कर दे देता है। इसीलिए इसको इसी में टू वे लुकअप का भी फंक्शन होता है। आगे एक और एग्जांपल जिसको हम कहते हैं मल्टीपल लुकअप वैल्यू। ये एक्स लुकअप का एक और फंक्शन है जिसमें वो मल्टीपल लुकअप वैल्यू को दिखाता है, यानी मल्टीपल कॉलम को जोड़कर हमें रिजल्ट दे देता है। वी लुकअप में तो हम जुगाड़ करते हैं कि एक और कॉलम हम ऐड करते हैं, फिर उसको मल्टीपल करते हैं या कॉन्टिनेंटल उसके साथ फार्मूले के साथ उसको जोड़ते हैं, लेकिन एक्स लुकअप में ये आसानी से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कस्टमर आईडी और नेम से हम सेल निकालना चाहते हैं, यानी मल्टीपल कॉलम का हम डेटा निकालना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी एक लिख देता हूँ 2005 और उसका नेम है अब यहाँ पर हम डेटा निकालते हैं, फॉर्मूला इंटर करते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप। हम कस्टमर आईडी और नेम से सेल निकालना चाहते हैं, यानी मल्टीपल कॉलम से। सबसे पहले कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, एंड का साइन लगाकर फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। कस्टमर आईडी से हमें क्या चीज़ चाहिए, कस्टमर आईडी, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंड का साइन लगाकर नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर हम सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। बाकी पैरामीटर हम वो सर्च मूड जो कि मैंने पहले बता दिया है, मैच मूड है, सर्च मूड है, इफ़ नॉट फाउंड, ये हमें रिटर्न अरे का यहाँ तक ये आता है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2005 जो है नज़ीर बासित, इसका जो रिज़ल्ट है सेल का वो आप देख सकते हैं 10,000। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कोई और कस्टमर आईडी लिखते हैं और नेम दूसरा लिखते हैं, जैसे 2001, वो NA देगा। अगर सही नेम हम देंगे तो उसी हिसाब से उसका रिजल्ट शो कर देगा। अब देखते हैं मैंने अब यहाँ पर हम ये नज़ीर बासित, क्योंकि ये सही आईडी नहीं है, नेम सही नहीं है 2001 का, हम सही नेम देंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये देखिए उसी नेम का जो 2001 की का नेम है उसी हिसाब से सेल का रिजल्ट दे देगा। दोस्तों, मैंने इन 3 वीडियोस में एक्स लुकअप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक्स लुकअप फार्मूला को उसकी फंक्शन के साथ एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है एक्स लुकअप का फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दूसरे फार्मूला के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।